नमस्कार। सुदेश गौड़ के यूट्यूब चैनल राम राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हर हर गंगे, हर हर गंगे, जय श्री राम, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। मित्रों, आज मैं उस अचूक और मारक मिसाइल की चर्चा करूंगा जिसे नरेंद्र मोदी ने अपने दुश्मनों, कहना तो नहीं ठीक रहेगा, राजनीतिक प्रतिद्वंदियों कहा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, कि उनके ऊपर तैनात कर रखा है। और वो मिसाइल कौन है और उसके बारे में आज कुछ चर्चा आप लोगों के साथ करेंगे। तो उस चर्चा करने के पहले आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि आप लोगों ने यदि मेरा चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके हर सब्सक्रिप्शन से मेरा मनोबल बढ़ता है। आइए अब करते हैं मुद्दे की बात। मामला चाहे सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम विवाद को लेकर हो या कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए देश विरोधी बयानों का हो, प्रधानमंत्री मोदी ने इन सभी मामलों से निपटने के लिए एक अचूक और मारक मिसाइल को तैनात कर रखा है और उस मिसाइल का नाम है किरण रिजिजू। 51 वर्षीय अरुणाचल प्रदेश के भाजपा सांसद किरण रिजिजू का जन्म 19 नवंबर 1972 को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिला के नफरा में हुआ था। दिल्ली के हंसराज कॉलेज से कानून की शिक्षा लेने के बाद वे भाजपा से जुड़ गए। उनके परिवार में उनकी पत्नी रीना रिजिजू और 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। किरण रिजिजू ने 2000 से 2005 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग के सदस्य के रूप में काम किया और 2004 के लोकसभा चुनावों में वे अरुणाचल प्रदेश के निर्वाचन क्षेत्र से पहली बार सांसद चुने गए। 2014 के आम चुनाव में अरुणाचल पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र के लिए सांसद सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित हुए। एनडीए सरकार ने उन्हें मई 2014 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया। 2019 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने अरुणाचल पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस में अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नबाम तुकी को 1,56,599 मतों के अंतर से हराया था। मई 2019 में वो युवा मामले एवं खेल राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा माइनॉरिटीज के मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। 7 जुलाई 2021 को उन्होंने नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली और उन्हें भारत का विधि एवं कानून मंत्री बनाया गया। राजनीतिक क्षेत्रों में इतनी कम उम्र में अरुणाचल प्रदेश के इस सांसद को देश का कानून मंत्री की जिम्मेदारी दिए जाने को लेकर तरह तरह की चर्चाएं भी चलती रहीं। इस पद पे इनसे पहले रविशंकर प्रसाद सिंह हुआ करते थे, जो कि सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध वकील हैं। पता नहीं यह बात कितनी सही है, पर कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम विवाद से उत्पन्न स्थिति पर रविशंकर प्रसाद सिंह स्पष्ट रूप से सरकार का रुख रखने में सफल नहीं हो पा रहे थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस काम के लिए किरण रिजिजू को पसंद किया। तेज तर्रार व स्पष्ट रूप से बेलाग तरीके से अपनी बात कहने में माहिर किरण को यह जिम्मेदारी दी गई, जिसे उन्होंने बाखूबी निभाया। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री की वो सबसे अच्छी अचूक मारक मिसाइल के रूप में काम कर रहे हैं। न्यायपालिका और सरकार के बीच चल रही रस्साकसी में सरकार की ओर से भिड़ने के लिए किरण रिजिजू ही हमेशा आगे नजर आते हैं। 23 जनवरी को दिल्ली बार एसोसिएशन के एक कार्यक्रम में किरण रिजिजू ने कहा था कि जजों को एक बार पद पर आने के बाद किसी चुनाव या सार्वजनिक तौर पर जांच का सामना नहीं करना पड़ता है, यानी उन्हें आम जनता नहीं सुनती है। यही वजह है कि जनता आपको बदल नहीं सकती है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि जनता आपको देख नहीं रही है। इसी बात के एक दिन पहले यानी 22 जनवरी को कानून मंत्री ने एक रिटायर्ड जज का वीडियो
ट्विटर पे शेयर करते हुए कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में जनता का प्रतिनिधि होना चाहिए। सिर्फ वही लोग संविधान के प्रावधानों और लोगों के मत को नहीं मानते हैं जो खुद को संविधान के ऊपर मानते हैं। न्यायपालिका को टारगेट करते हुए किरण रिजिजू ने कहा था, आज जो सिस्टम चल रहा है उस पर कोई सवाल नहीं उठाएगा या फिर कोई सवाल नहीं उठेंगे, ऐसा सोचना गलत है। कई बार सिस्टम में बदलाव भी जरूरी होता है। हमारी सरकार और पहले की सरकारों ने जरूरत पड़ने पर संविधान के अनुच्छेदों में भी बदलाव किया था, इसलिए कभी भी बदलाव को नकारात्मक तरीके से नहीं देखना चाहिए। 5 दिन पहले ही गोवा में आयोजित कॉमनवेल्थ लॉ कॉन्फ्रेंस में किरण रिजिजू ने कहा था कि मजबूत लोकतंत्र के लिए मजबूत संवैधानिक प्रावधान है जो विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का साफ साफ बंटवारा करता है। नरेंद्र मोदी की यह अचूक मिसाइल अपने टारगेट पर निशाना लगाती है और इसी के संदर्भ में वे कहते हैं कि संविधान सर्वोच्च है, किसी को भी संविधान की अवज्ञा का प्रयास कतई नहीं करना चाहिए। वे कहते हैं, हमें संवैधानिक कर्तव्यों को नहीं भूलना चाहिए। मैं विश्वास दिलाता हूं कि भारत में लोकतंत्र को उखाड़ा नहीं जा सकता है। भुवनेश्वर में 4 मार्च को केंद्र सरकार के विधि अधिकारियों के सम्मेलन में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र है एवं भारतीय न्यायपालिका को कभी भी विपक्षी दल की भूमिका निभाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कोई भी भारतीय लोकतंत्र पर सवाल भी नहीं उठा सकता, क्योंकि लोकतंत्र हमारे खून में प्रवाहित होता है। आजकल नरेंद्र मोदी की यह मिसाइल अपने टारगेट बदल दिया है और नया टारगेट राहुल गांधी है। वैसे भी भारत में जब चुनाव का समय नजदीक आता है तो राजनीतिक बयानबाजी थोड़ी ज़्यादा तीखी हो ही जाती है। 8 मार्च को ट्वीट करके किरण रिजिजू ने राहुल गांधी पर सीधा आक्रमण करते हुए कहा था, भारत के लोग जानते हैं कि राहुल गांधी पप्पू हैं, लेकिन विदेशी नहीं जानते हैं कि वो दरअसल पप्पू हैं और उनके मूर्खतापूर्ण बयानों पर प्रतिक्रिया देना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। साथ ही उन्होंने चिंता जताते हुए कहा था कि समस्या यह है कि उनके भारत विरोधी बयानों का भारत विरोधी ताकतों द्वारा भारत की छवि खराब करने के लिए दुरुपयोग किया जाता है, जो हम सबके लिए चिंता की बात होनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने तंज कसते हुए कहा था कि एक ही उत्पाद को दोबारा लॉन्च करने की भी एक सीमा होनी चाहिए। लंदन में फिर से राहुल को लॉन्च करने का प्रयास किया जा रहा है और भारत में एक ही गिरोह द्वारा सक्रिय रूप से इसके लिए मार्केटिंग की जा रही है। कांग्रेस के इस स्वयंभू युवराज ने सारी हदें पार कर दी हैं। यह आदमी भारत की एकता के लिए बेहद खतरनाक हो गया है। अब वह लोगों को भारत को विभाजित करने के लिए भड़काऊ बातें कर रहा है, जबकि इसके विपरीत भारत के सबसे लोकप्रिय और चहेते नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही मंत्र है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत। इस तरह आप देख सकते हैं कि नरेंद्र मोदी ने किरण रिजिजू को किस तरह से बड़े ही सधे हुए तरीके से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को जवाब देने के लिए उनका उपयोग किया जा रहा है और इसलिए यह कहना कतई भी गलत नहीं होगा कि किरण रिजिजू इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे मारक और अचूक मिसाइल है। जय श्री राम, जय जय श्री राम।